नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। आज हम 3 प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उसमें जयपुर, बूंदी और हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि नाम है प्रजामंडल, तो क्या होता है प्रजामंडल? यानी कि प्रजा से बना हुआ जो संगठन होता है और उसके द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए थे उसको कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। तो इन प्रजामंडल आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था कि रियासती जो शासन होता है उसके अधीन उत्तरदायी शासन है जो प्राप्त करना, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देशी रियासतों में आंदोलन संचालित करने की स्वतंत्रता आदि है जो इस प्रजामंडल के उद्देश्यों में शामिल थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला अपना प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। तो जैसा कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सन 1931 में हुई थी। सबसे पहला राजस्थान में सबसे पहला जो प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई थी वो था जयपुर प्रजामंडल। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल में स्थापना हुई थी तो इस यहाँ पर जयपुर की जनता में जन जागरण करने का श्रेय है जो जाता है अर्जुन लाल सेठी को। किसे जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी ने सन 1907 में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी तथा वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना है आपको, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कई बार कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। इन्होंने 1907 में जयपुर में इसकी स्थापना की थी। ये जो वर्धमान विद्यालय है यहाँ पर क्रांतिकारी तैयार करने का काम किया जाता था। अर्जुन लाल सेठी का एक महत्वपूर्ण कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कथन है कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? तो अर्जुन लाल सेठी है जो अंग्रेजी राज में जिलाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने उस पद को त्याग करते हुए ये कथन बोला था कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन भगाएगा। ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो ये किसका कथन है? अर्जुन लाल सेठी का। एक पंडित सुंदरलाल नामक व्यक्ति थे। इन्होंने सेठी जी के बारे में एक कथन कहा था कि सेठी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ये पंडित सुंदरलाल का कथन है। किसके बारे में कहा गया है? अर्जुन लाल सेठी के बारे में। पंडित सुंदरलाल की एक बुक है, उसके बारे में पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल। इन्हीं पंडित सुंदरलाल ने अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा था। क्या कहा था? राजस्थान का दधीची कहा था। तो याद रखना है, राजस्थान का दधीची किसे कहा गया है? अर्जुन लाल सेठी को। किसने कहा था? पंडित सुंदरलाल ने। नेक्स्ट जमनालाल बजाज की बात करते हैं। ये भी इस जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में है जो सक्रिय थे। तो जमनालाल बजाज ने सन 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है जमनालाल बजाज के द्वारा सन 1927 में जयपुर में की गई थी। इन जमनालाल बजाज के 2 उपनाम मिलते हैं जिनका नाम है, पहला उपनाम है गुलाम नंबर 4 और दूसरा इनका उपनाम है गांधी जी का 5वां पुत्र। तो याद रखना है दोनों नाम, गुलाम नंबर 4 और गांधी जी का 5वां पुत्र। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। इस प्रजामंडल को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी और ज़्यादा इस कर्पूर चंद पाटनी को जन सहयोग भी नहीं मिला था। इस कारण 1936 में इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था
वो पुनर्गठन किया गया था जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। इस प्रजामंडल का पुनर्गठन करने के बाद जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 8-9 मई 1938 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। जब ये प्रथम अधिवेशन हुआ था तब इसकी अध्यक्षता है जो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। उपाध्यक्ष इसके चिरंजी लाल मिश्र थे, सचिव हीरालाल शास्त्री और संयुक्त सचिव कर्पूर चंद पाटनी। आपको ये महत्वपूर्ण दो नाम याद रखने हैं, एक इसका अध्यक्ष और एक इसके उपाध्यक्ष। और कब हुआ था? 1938 में। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। ये आपको याद रखना है। फिर इस अधिवेशन में ये जो 9 मई 1938 को अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, इन्होंने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने वाली महिला थी, उसका नाम था दुर्गा देवी। क्या नाम था? दुर्गा देवी। नेक्स्ट बात करेंगे, जब ये अधिवेशन हुआ था तो अंग्रेज द्वारा जमनालाल बजाज के साथ कई सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी की गई थी। तो गांधी जी ने एक कथन कहा था जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी करने के बाद कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बना देंगे। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया सवाल कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बना देंगे। किसका कथन है? तो किसका कथन है? गांधी जी का। किसका है? गांधी जी का। नेक्स्ट, अगस्त 1939 में प्रजामंडल को मान्यता दी गई थी। फिर 1940 में हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मान्यता कब मिली थी? अगस्त 1939 में। और 1940 में फिर हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एक यहाँ से सवाल आता है, किसान दिवस और मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो आपको याद रखना है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट। बहुत ही बढ़िया सवाल कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? तो वो हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच। ये मिर्ज़ा इस्माइल उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एग्जाम में कई दफ़ा यहाँ से सवाल बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या है, या फिर ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। इसकी शर्तें भी थी कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में आखिर हुआ क्या था। तो इसकी शर्तें हुई थी कि प्रजामंडल, ये जयपुर प्रजामंडल है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल की बात हो रही है। इन हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत ये शर्तें हुई थी लागू कि प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, रियासत द्वारा उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा और भारत छोड़ो आंदोलन के विद्रोहियों को रियासत है जो गिरफ्तार नहीं करेगी। तो ये शर्तें रखी गई थी। लेकिन इन शर्तों से जो विद्रोह, इन शर्तों का जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने एक अलग संगठन बनाया था, उसका नाम था आज़ाद मोर्चा। क्या था? आज़ाद मोर्चा। 1942 में बना था। तो आज़ाद मोर्चा का गठन है जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। इसका गठन बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। आज़ाद मोर्चे का 1942 में। इस आज़ाद मोर्चे के अन्य सदस्य भी थे, उनमें दौलतराम भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल और हंस डी रॉय। ये महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखने हैं। पूछा जाता सवाल कि निम्न में से किसका आज़ाद मोर्चे से संबंध नहीं है? तो इसमें 2-3 नाम दिए रखे होते, एक बाबा हरिश्चंद्र, फिर दौलतराम भंडारी, रामकरण जोशी और एक इसमें हीरालाल शास्त्री भी डाल देते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें हीरालाल शास्त्री का संबंध है जो आज़ाद मोर्चे से नहीं है। नेक्स्ट, 1944 में प्रजामंडल आंदोलन का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। ये जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी है। 27 मार्च 1947 को मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। जयपुर में मंत्रिमंडल का गठन किया था, उसमें हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1948 में प्रजामंडल की ओर से भूमि सुधार
हेतु सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे भूमि सुधारों के इतिहास में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मित्रों एकदम शॉर्ट में आपको ये कंटेंट्स उपलब्ध हो रहा है। एकदम जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं एक्चुअल में वही यहाँ पे कंटेंट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। फालतू का कोई भी कंटेंट्स यहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अंत में एक व्यक्ति थे वी.टी. कृष्णमाचारी, उनके द्वारा जब रियासत में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई थी, उसके बाद 30 मार्च 1949 को जयपुर का विलय है जो कर लिया गया था। इसके साथ जयपुर प्रजामंडल आंदोलन भी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की। तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना, बूंदी प्रजामंडल का गठन किया गया था 1931 में। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। इसके संस्थापक थे कांतिलाल चौथाणी और इसके सदस्य थे नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और ब्रिज सुंदर शर्मा। जो ऋषिदत्त मेहता थे वो 1937 में इस बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने थे। एक सवाल आता है यहाँ से, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था ऋषिदत्त मेहता के द्वारा 1944 में। इस बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष हरिमोहन माथुर को बनाया गया था। आपको याद रखना है यहाँ से बूंदी का प्रजामंडल का गठन यहाँ से आपको याद रखना है बूंदी प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1931 में। कौन इसके संस्थापक थे? कांतिलाल चौथाणी। और यहाँ पे सदस्य थे नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और ब्रिज सुंदर शर्मा। एक आपको ये भी याद रखना है बूंदी राज्य लोक परिषद, ऋषिदत्त मेहता। नेक्स्ट हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन 1934 में नयनुराम शर्मा के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य थे अभिन्न हरि, प्रभुदयाल और हाजी फैज मोहम्मद। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और बाकी के प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।